जय हिंद दोस्तों। हमें अपने आप को मुबारक देना पड़ेगा क्योंकि हमारे और फ्रांस के बीच में एक और डील हुआ है और इस बात स्क्रैप का है। स्कैल्प वही मिसाइल सिस्टम जिसका यूज़ हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इस पर रफाल से फायर किया गया था और उसके बाद इस खास करके भावलपुर में और जो बुरुदके में जहाँ पर मरकज़ सुबहान अल्लाह जो उनका सेंटर होता था जेईएम का, और तौयबा जो कि एलईटी का सेंटर है, और वहाँ पर मोर देन 100 टेररिस्ट को मार गिराया गया था प्रिसाइज। तो उसी के अभी 100 से 120 और जो हमारा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इसका मोरलेस आप एक दो दिन में सुनेंगे कि इसको क्लियर कर दिया गया है। 3,200 करोड़ का ये डील है और तकरीबन 100 मोर मीन्स आप 60 से 70 मोर टारगेट को मारने की क्षमता और बढ़ गई है। स्कैल्प रफाल के ऊपर। रफाल आपको पता है 2016 में आया था, हमारी गवर्नमेंट डील हुई थी उस समय 36 रफाल, 2 स्क्वाड अभी आ चुके हैं। इसके अलावा जो नेवी के लिए भी जो मैरिटाइम रफाल्स हैं वो भी आ चुके हैं 26 और 114 का और। तो हमें इसकी ज़रूरत है कि हमारी कैपेबिलिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत से आयाम जुड़ते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आइए सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये है क्या चीज़। देखिए, स्कैल्प जो है वो फ्रांस में स्कैल्प ईजी कहलाता है और सैडोस्ट्रॉम यूक्रेन की वॉर में इसका नाम आता है, वहाँ पर सैडोस्ट्रॉम कहते हैं और वहाँ की यूरोपियन जो मैन्युफैक्चरर हैं वो इसको डेवलप करते हैं। इसका रेंज 250 किलोमीटर से लेकर 560 किलोमीटर है। और जो ब्रह्मोस हमारा है ब्रह्मोस को हम Su-30 MKI से यूज़ करते हैं, इसके ऊपर हम रफाल के ऊपर नहीं लगा पाते क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। वहाँ पर दोनों का जब यूज़ होता है, जब आप Su-30 MKI और रफाल का, तो आप देखिए ब्रह्मोस तो हम जानते ही हैं 290 से लेकर 500 किलोमीटर का उसका रेंज है और उसकी स्पीड जो है इससे तकरीबन जो स्कैल्प के स्पीड से 4 गुना ज़्यादा है। जो स्कैल्प की स्पीड होती है, रेंज तो 250 तकरीबन लेके चले और जो हायर साइड है 560 किलोमीटर। तो जब हम बात करते हैं जो ध्वनि की रफ्तार से 0.8 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये जाकर के अपने टारगेट को हिट करती है और बियॉन्ड द विजुअल रेंज में, और तकरीबन 250 किलोमीटर इसको जाने में 15 मिनट का समय लगता है। और ब्रह्मोस को इसी दूरी को तय करने के लिए उसका तकरीबन 1/4 यदि 5 मिनट में उधर पहुंच जाएगा यदि मैक्सिमम रेंज में फायर किया जाए और ये दो टारगेट के अंदर में उस समय मेरे ख्याल से 5 मिनट का समय लगा होगा। इसके अंदर में जो सबसे अच्छी जो टेक्नोलॉजी है वो टरेन फॉलोइंग टेक्निक है। इसके ऊपर में स्कैल्प के ऊपर में लगी हुई है, नैप टू अर्थ ये फ्लाई कर सकती है और जो इमेज इंफ्रारेड इसके ऊपर में रहता है, तो वो आपको एक देता है कंटूर जो है आपके टेरेन का कंटूर, जहाँ पर आप हिट करेंगे उसको पकड़ने की इसके पास क्षमता है। इसमें एडवांस गाइडिंग सिस्टम है, आईएनएस कहते हैं, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जो कि सेल्फ कंटेन्ड है, माने ये आप नेविगेशन में अपने जिसमें जायरोस्कोप लगा होता है। इसके अंदर 3 कंपोनेंट हैं, जायरोस्कोप है, इलेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है और स्मॉल कंप्यूटर है जो कैलकुलेट करता है और सब चीज़ों को करके ये मार देता है उसमें पोजीशन। इसके अलावा जीपीएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम भी इसके अंदर में, और हाई वैल्यू टारगेट को इसको हिट करने की क्षमता है। एक मिसाइल की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 60.5 करोड़ की है, इसलिए 100 के आसपास है, 120 पड़ता है जब हम 3,200 करोड़ की बात करते हैं जो क्लियर हुआ है अभी। और जो सबसे अच्छी बात जो हम लोगों के लिए होगी कि स्कैल्प का मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में शायद हो जाए, जैसे कि 114 रफाल ये जॉइंट प्रोडक्शन है। कुछ तो फ्लाइंग अवे कंडीशंस में वहाँ से आ रहे हैं और कुछ इंडिया में रफाल जेट की बात कर रहा हूँ, 4.5 जनरेशन जेट की बात कर रहा हूँ। मगर जब ये भी, क्योंकि हम फ्रांस के साथ में ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हैमर मिसाइल की। हैमर मिसाइल जो है हाई एजाइल मॉड्यूलर म्यूनेशन एक्सटेंडेड रेंज, उसका नाम हैमर है और तकरीबन वो 70 किलोमीटर का उसका रेंज है। उसको BL एंड सैफ्रॉन जो इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस है फ्रांस की, वो दोनों मिल करके भारत में बनती है।
और ये खबर है कि शायद ये भी भारत में बनना शुरू हो जाए, स्कैल्प भी। तो एक बहुत बड़ा क्षमता देता है। देखिए ब्रह्मोस का अभी हम कैपेबिलिटी ले गए हैं 150, तकरीबन ब्रह्मोस बनेगा साल भर में 150 मात्र, उसको बढ़ा करके 300 डबल करने की ये क्षमता बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ साथ जब ये हैमर भी बन रहा है, 70 किलोमीटर का रेंज है, उसके बाद स्कैल्प भी बनेगा भारत में। और अभी आधिकारिक तौर पे ये नहीं खबर आई है, मगर ये चल रहा है, क्योंकि सैफरॉन के साथ में हमें हमारा जो कावेरी इंजन जो इंडिया का बन रहा है, सैफरॉन इंजन जो जेट पे लगाया जाएगा 5th जनरेशन, खास करके जो राफेल का जो अपग्रेडेड वर्जन वो दी 5th है, क्योंकि आज के दिन में 4.5 पर जनरेशन है, वो 5th जनरेशन में जाएगा तो वहाँ पर यूज़ होगा। उसके अलावा यदि होता है तो एमका में भी शायद इसको यूज़ किया जाए। तो एक बहुत बड़ी खबर है, आप सभी को मुबारक। थैंक यू।